हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस सत्र 2025 में बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, आपने प्रवेश परीक्षा दिया है, आप काउंसलिंग कराने की सोच रहे हो या फिर आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने को सोच रहे हो, तो भैया जरा सा रुक जाइए, बहुत जल्दबाजी मत करना। मैंने शुरू में भी आपको आगाह किया था कि जो सीट बुकिंग कर रहे हैं कुछ दलाल लोग, कह रहे हैं कि सीट बुक कर लीजिए इतने पैसे देकर वरना सीट नहीं मिलेगा, उसका खामियाजा देखो यही हो सकता है कि अगर जिसने पैसा दे दिया होगा वो समझ लो फंस गए हैं बच्चे। और मैंने मना किया था कि डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया समय खत्म हो जाने के बाद ही काउंसलिंग यानी डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और आखिर में उसके दूसरे दिन दोस्तों एनसीटी से 100 कुछ कॉलेजों को की मान्यता को रद्द कर दी गई। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो कॉलेजें हैं वो बीएड के हैं, और अगर आप उनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, समझ लो आपका पैसा डूब गया दोस्तों, वो कॉलेज वाले पैसा वापस नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर एनसीटी ने खुद सभी स्टूडेंट्स को कहा है, सूचना दिया है कि बीएड में प्रवेश से पहले जांच ले यह वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर चेक कर लीजिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन के इच्छुक हैं या जिस कॉलेज को आप अपने काउंसलिंग में डालना चाहते हो, क्या वो कॉलेज एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है यानी रिकॉग्नाइज है या फिर डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। जो 108 कॉलेज डी रिकॉग्नाइज किए गए हैं उनमें तो नहीं शामिल है। तो इसको आप अब भैया लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लिस्ट मैंने आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने भेज भी दिया है, यहां पर देख सकते हो ये बताया गया है। लिस्ट भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप में भेज भी दिया, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, लेकिन लिस्ट में भी बहुत सारे कॉलेज छूट गए हैं जो डी रिकॉग्नाइज होने के बाद भी लिस्ट में नहीं डाला। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी नहीं आया वो कॉलेज का नाम। तो भैया अब आपको करना क्या है कि आपको सीधा वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉलेज को चेक कर सकते हो कि ये कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड कर दिया गया है। ये लाइव आप एनसीटी की वेबसाइट पर चेक कर लोगे तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ भैया ठीक है, ये कॉलेज मैं ले सकता हूँ एडमिशन। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग भैया जितने भी आपके स्टेट रैंक आए हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर मेरे इतनी स्टेट रैंक है, सर मेरा 15,000 स्टेट रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या सर प्राइवेट कॉलेज मुझे लेना चाहिए, या सर मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, 100 से भी कम नंबर है यूपी बीएड में, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या प्राइवेट मिल सकता है, क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा या फिर सर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराना सही रहेगा। तो ये सारी जानकारी भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम का यूजर आईडी दिख रहा है आपको, मुझे फॉलो करके डीएम कर देना ये सारी जानकारियां कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं इस कैटेगरी से हूं, मेरे इतना स्टेट रैंक आया है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन कौन से कॉलेज में चुनूं। तो मैं आपको सारी जानकारियां सारी गाइडेंस आपको दूंगा, और जो कॉलेज की लिस्ट है जो डिसअप्रूव कर दिए गए हैं उनका भी यहां पर लिस्ट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एनसीटी के वेबसाइट पर खुद से अपने कॉलेज को कैसे चेक कर सकते हो कि ये कॉलेज अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड कर दिया गया है ना डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप देखना, कहीं किसी से नहीं पूछना है, ये मैं आपको लाइव आपको बता रहा हूं। मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस आती है बिल्कुल साफ जानकारी आपको देता हूं और बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो बीएड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आपको किसी दूसरे चैनल की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी जिसमें आपको कॉलेज का नंबर देकर आपको सीट बुक कराने की प्रमोशन किया जा रहा हूं। यह सब मेरे चैनल पर नहीं होता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और आपको सारी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होने जा रही है यूपी बीएड वालों की। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा एनसीटी के वेबसाइट पर और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने कॉलेज की मान्यता को चेक कर सकते हो। और ये सिर्फ यूपी बीएड वाले नहीं, आप सभी स्टेट वाले अपने कॉलेज की मान्यता चेक कर सकते हो। चाहे बिहार बीएड का स्टूडेंट है तो वो भी एनसीटी से ही तो सभी स्टेट के बीएड कॉलेज अप्रूव्ड है। तो आप एनसीटी की वेबसाइट पे किसी भी राज्य का कॉलेज का मान्यता चेक कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना और एनसीटी की वेबसाइट को सर्च करना। एनसीटी लिखकर सर्च करोगे, सबसे पहली वेबसाइट आएगी। समझते चलिएगा, वीडियो इंफॉर्मेशन वाली हो तो लाइक कर देना और थैंक्स जरूर बोल देना। इसके बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है आपको। ठीक है, लाइव आपको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अगर ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिखने वाला नहीं, कोई लिस्ट नहीं दिखने वाली है। तो कैसे चेक करोगे, तो यहां पर दोस्तों आपको इस साइड में आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड में यहां पर एक 3 डॉट का ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्रोम ब्राउजर को कंप्यूटर मोड पे यानी कि डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है। ये देखो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको सबसे 1 2 3 4 5 छठे ऑप्शन पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक दिखेगा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और एक दिखेगा डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी 2 लिस्ट जारी की गई है। या तो आप अपने कॉलेज को रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में चेक कर सकते हो,
अगर वो लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में अगर वो होगा तो वो दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। और अगर डी रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट आप खोलोगे तो उसमें केवल आप जो अपने कॉलेज का नाम डालोगे तो अगर वो डी रिकॉग्नाइज्ड हो गया होगा तो ही वो नाम आएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो नॉट मैच दिखा देगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रास्ता आप अपना सकते हो अपने कॉलेज का अप्रूवल चेक करने के लिए। तो मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का दिखाता हूं कि किस तरीके से आप चेक करोगे कि आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए चल रहा है, अभी वेबसाइट थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज का अप्रूवल चेक कर रहे हैं कि ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा ये यानी कि कई सारे स्टेप में ये प्रोसेस है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब जब ये ओपन करोगे तो यहां पर ईस्टर्न रीजनल, ठीक है, नॉर्थर्न रीजनल, साउथर्न रीजनल, वेस्टर्न रीजनल आपको चेक आ जाएगा। अब समझ ही नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों को कि ये क्या है, कैसे चेक करूं यहां पर। तो देखो मेरे दोस्त, ये आपका जो भारत है, ये जितने स्टेट है कई रीजनल में बटे हुए हैं। ठीक है, तो अपना जो उत्तर प्रदेश है वो नॉर्थर्न रीजनल में आता है। ठीक है, तो आपको नॉर्थर्न रीजनल, अगर यूपी का चेक करना है तो नॉर्थर्न रीजनल में आ जाना है और रीड मोर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऑरेंज वाले पे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जैसे ही क्लिक किया थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है वेबसाइट एनसीटी का, क्योंकि अभी हाल में काफी सारे बच्चे भी विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए ओपन भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, जब आपका नॉर्थर्न रीजनल ओपन करोगे तो यहां पर जितने भी नॉर्थर्न रीजनल के स्टेट हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ नॉर्थर्न में आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, पंजाब आता है, यूटी जम्मू कश्मीर आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है। तो हमें उत्तर प्रदेश का चेक करना है ना, तो उत्तर प्रदेश का अगर आपको चेक करना है तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना है, रीड मोर पे। ठीक है, अब ये रीड मोर पे जा रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लाइव अपना चेक कर लो। जब लाइव वेबसाइट पर चेक कर लोगे तो बिल्कुल आंख मूंद के आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर वो अप्रूवल प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डिले चल रहा है, वेट करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये कॉलेज अप्रूव है या नहीं है। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो उसके लिए भी भैया मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। ये देखिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शेयर किया, इसको खुले दो तब तक। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूं। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, नई वेबसाइट खुल रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना कॉलेज नाम बताकर पूछ सकते हो कि सर ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है, ये हटा दिया गया है इसकी मान्यता। ठीक है, तो आप यहां से भी पूछ सकते हो, वरना मैं आपको स्टेप बाय, ये देखिए खुल गया। ठीक है, अब जब आप अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूशन लिस्ट आ जाएगी। बहुत सिंपल हो जाएगा। यहां से क्या करना है आपको, यहां से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल आगरा का मैं चूज करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, कॉलेज अब आगरा चेक कर लिया। अब आपको प्रोग्राम चेक करना है कि कौन से प्रोग्राम का कॉलेज आप चेक करना चाहते हो। तो आपको बीएड का चेक करना है ना, तो देखिए बीएड एमएड 3 ईयर वाला है, 4 ईयर वाला भी है। ठीक है, तो बीएड एजुकेशन, बीएड डिग्री वाले पे क्लिक करना है आपको, तीसरे वाले ऑप्शन पर। ये बीएड का कॉलेज मुझे चेक करना है। अब कोई कॉलेज आप यहां पर डाल सकते हो, कोई कॉलेज का नाम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलेज है आगरा में बीएड का, एमएसआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये मैंने डाला, नाम डाला कॉलेज का। अब करना क्या है, यहां पर सर्च पे क्लिक कर देना है। यहां पर क्या है, यहां पर सर्च पे क्लिक कर देना है। अब ये रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट दिखाएगा केवल, अगर वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होगा तो ही आपको दिखाएगा। तो देखिए मैंने सर्च किया, ये देखो आ गया। ठीक है, अब ये कॉलेज जो है अभी आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया, एक सेकंड में देख लेता हूं, अभी हो रहा है। ठीक है, ये जो लिस्ट देख रहा हूं मैं, ये ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन कॉलेज को ही शो करेगा। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, डी रिकॉग्नाइज कॉलेज लिस्ट में होगा, तो यहां नहीं दिखेगा, वो डी रिकॉग्नाइज्ड वाली लिस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए सर्च किया, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है, यानी आया यहां पर लिस्ट, तो यानी रिकॉग्नाइज्ड है। कैसे चेक करोगे कि रिकॉग्नाइज्ड है नहीं, एमएसआर कॉलेज लिखा है। ठीक है, एड्रेस लिखा है कॉलेज का, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ये कॉलेज, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन आईडी भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कैंपस आईडी भी दिख रही है, कॉन्टैक्ट वगैरह भी दिख सकता है यहां पर। अब यहां पर देख सकते हो कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं यहां पर, ये देख सकते हो। ऑर्डर डेट कब आया है, तो 3 मार्च 2015 को अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, सेशन जो है 2015-16 यहां पर चला। उसके बाद में ऑर्डर टाइप जो था वो इनिशियल रिकॉग्नाइज है, यानी शुरुआत से जब से ये बीएड यहां कोर्स स्टार्ट हुआ है इस कॉलेज में, तब से ये एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मान्यता प्राप्त है। ये यहां पर आप देख सकते हो, ऑर्डर यहां ऑर्डर भी देख सकते हो। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट भी जारी होगी, तो यहां पर ऑर्डर, उस कॉलेज का ऑर्डर लिस्ट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इस तरीके से यहां पर इस वाले पोर्टल पर आप केवल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज की लिस्ट आप देख सकते हो। अगर आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में आता है तो समझ लो रिकॉग्नाइज्ड है। अब आपको डी रिकॉग्नाइज, जैसे यहां पर वो कॉलेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो डी रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में चला गया है। ठीक है, अब उसको कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको डी रिकॉग्नाइज वाले में जाना है। तो यहां पर रिकॉग्नाइज पे जाने के बाद डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे जाना है। अब इस पे आप जाओगे तो वही प्रोसेस सेम है,
सेम प्रोसेस जो अभी मैंने बताया वही करना है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कहीं अलग जाए, कोई दूसरी वीडियो सर्च करें जिसमें उनको प्रमोशन देखना पड़े या फंस जाए वो किसी नंबर पे कांटेक्ट करके। ये देखिए वही सेम प्रोसेस अपनाना है। आपको नॉर्थन रीजनल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज का नाम डालना है और चेक करना है। देखिए ये आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। अब ये डी रिकॉग्नाइज दिखाएगा, यहाँ पर वो कॉलेज आएगा जैसे नाम डालोगे और उस कॉलेज में वो कॉलेज आपके डी रिकॉग्नाइज कॉलेज लिस्ट में होगा तो वो आगे आ जाएगा ऊपर। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। यहाँ पर प्रोग्राम डालना है, प्रोग्राम डालना है क्या, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, ये डालना है। इसके बाद में सर्च बाय इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेट नहीं दिखेगा, यहां पर कुछ जितने कॉलेज डी रिकॉग्नाइज कर दिए गए उन्हीं की लिस्ट है, तो स्टेट नहीं पूछा जा रहा है, वो लिस्ट से छांट कर आपको दिखा देगा कि हाँ हाँ है या नहीं है नाम। अब यहां पर देखो मैं एक कॉलेज दिखाता हूं जो डी रिकॉग्नाइज, ये देखिए एक कॉलेज आ गया। ठीक है, ये है गरा देवी श्याम हियारी कॉलेज। ठीक है, अब ये डी रिकॉग्नाइज लिस्ट में मिल गया। ठीक है, अब ये कॉलेज डी, अगर आपका कॉलेज ऐसे ही डी रिकॉग्नाइज में आ जाता है तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, फाइल नंबर वगैरह, और डी रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉलेज जो है वो डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। इस कॉलेज में एडमिशन गलती से भी मत लेना, चाहे डायरेक्ट हो चाहे काउंसलिंग में आप डालना हो। ये कानपुर का कॉलेज है। इसी तरीके श्याम करण स्मारक भी एक नाम है। ठीक है, ये भी डी रिकॉग्नाइज हो गया है, यहाँ पर लाल में लिखा हुआ है ना, तो ये डी रिकॉग्नाइज हो गया है। देखिए ये यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल्स भी शो कर जाएगा, यानी कि कैंसिलेशन जो आया है ये पोर्टल पे दिख नहीं रहा है बट हो गया है ये कैंसिल। जो डी रिकॉग्नाइज में आ गया वो डी रिकॉग्नाइज इस तरीके से आपको दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं मैंने आपको प्रोसेस सब कुछ बता दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, वो यहाँ पर आपको अपडेट देता हूँ। बाकी आपको कॉलेज नहीं चेक हो पा रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर बताकर पूछ लेना, मैं वेबसाइट चेक करके आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं यूपी बीएड की काउंसलिंग को लेकर, तो यहाँ पर जानकारी वो भी निकल के आई है कि सभी विश्वविद्यालयों को 5 जून तक घोषित करने होंगे परीक्षा परिणाम, तब शुरू होगी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया। यानी कि यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने 5 जुलाई तक का टाइम दिया है। सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दें ताकि वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करा सके, और काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो 10 तारीख से शुरू होगी। तो भैया 5 तारीख के बाद में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और 10 तारीख से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले एक बार कॉलेज डिसअप्रूव्ड और अप्रूव्ड देख लेना, नहीं देख पा रहे हो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करके पूछ लेना। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी लेना कि सर मेरा इतना नंबर आया है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ये भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि कोई आपका दोस्त फंसे ना किसी गलत कॉलेज के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।